ये हमारा ट्विटर अकाउंट खुला हुआ है। अभी मैं आपको बहुत जो है अतुल प्रसाद जी का आपको ट्वीट दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बटन है, यहाँ पर मैं जब सर्च करूँगा @ करके अतुल पी करके उनका जो है ट्विटर हैंडल है, तो आप इसको सर्च करेंगे। क्या सर्च करना पड़ेगा आपको अगर देखना हो तो आपको अतुल पी मेल करके सर्च करिएगा तो ये आ जाएगा आपको। आप इसको देख लीजिएगा। नीचे आप यहाँ पर लिखिएगा, जो वो उस बात को समझिएगा। लिखा है, इसको समझ लीजिएगा कि लिखा ये है कि बिलीव इट आर नॉट, मतलब आप विश्वास करते हैं या नहीं। डिक्लेयर ऑफ TRA रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 इंटू 35 बराबर 1634 मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट मस्ट की पेशेंट एंड लेट अस डू और जॉब। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो है रिजल्ट को डिक्लेरेशन करने के लिए इन्वॉल्व प्रिपरेशन, मतलब हम इन्वॉल्व हैं अभी प्रिपरेशन करने में, तैयार करने में। क्या तैयार करने में? इसमें देखिए, 38 का मतलब है 38 जिला और 43 का मतलब है 43 कैटेगरी। कि 43 कैटेगरी का मतलब ये है, जैसे कि 3 कैटेगरी हो गई आपकी प्राइमरी में, यानी जैसे हिंदी, फिर है इंग्लिश और फिर है बांग्ला। तो 3 कैटेगरी हो गई आपकी उसमें प्राइमरी में। उसी तरह से 10 कैटेगरी माध्यमिक में है, जिसमें हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। बाकी जो है 30 कैटेगरी है आपके, 30 सब्जेक्ट उसको समझ सकते हैं आप, जो है वो आपके 11-12 यानी उच्च माध्यमिक में है। तो कुल मिलाकर के 43 कैटेगरी यानी 43 सब्जेक्ट हैं और आपके 38 जिले हैं, और उसके हिसाब से आपकी 1634 मेरिट लिस्ट बना रहे हैं। तो उसमें टाइम लग रहा है। देखिए, उसमें क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो आप लोग की मतलब पेशेंस बनाए रखें, अपना धैर्य बनाए रखें, और उसके साथ ही साथ आप हमें अपना काम करने दें। मतलब आप लोग जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में बार बार निकल रहा था कि अब आएगा, तब आएगा, ये होगा, वो होगा, उसके लिए इन्होंने ट्वीट किया है। इस ट्वीट को देखने के बाद ये तो पक्का हो गया कि अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट देने का। लेकिन अभी तक रिजल्ट तैयार नहीं है, तो रिजल्ट को ये लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए भी काफ़ी समय लग रहा है। तो इससे एक बात तो तय हो गया कि अब आपका जो रिजल्ट है वो 1-2 दिन के अंदर तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। यानी अब जो है कम से कम 4 से 5 दिन का तो आपको डिले देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 4-5 दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। बाकी का जो बात है वो चलिए मैं आपको आगे का बता देता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ये ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ऐप को जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके
आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी, यानी आपको अपने एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है, जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन से वहीं पे लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले आकर के अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया, ये 300 भी बात का प्रमाण दिया है। लेकिन इस प्रमाण के पीछे कहावत है, सत्यता की जांच बहुत कम होती है। फैक्ट बातें कम होता है, लेकिन फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा लोग आजकल अखबारों में छपाए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में B.Ed डिग्री धारकों को मान्य करने के संदर्भ में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस मामले में राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर के आसपास जो है रीट दाखिल कर सकती है। हालांकि विभाग की तरफ से इस मामले पर औपचारिक बयान सामने नहीं आया। अब जिसके इस पेपर को देख करके अगर कोई डीलर का अभ्यर्थी अगर ये सोच रहा है कि बिहार सरकार जो है IE जो है वो दायर कर चुकी है, तो देखिए आज के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुआ। भैया औपचारिक जब पुष्टि नहीं हुआ उसको आप अखबार में जगह दे देते हैं, लेकिन जिसकी औपचारिक पुष्टि हो चुकी है, जिसकी जीत घोषित हो चुका है, जिसके अधिकार को मिल चुका है, वो चीजें आप नहीं छापते। इससे पूरा समझ में आता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो या कोई अध्यापक हो, आखिर क्यों डीलर के पक्ष में नहीं बोल पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उस पर अतिरिक्त दबाव है। यानी वो दबाव में किस तरह का जो है कह सकते हैं बात करने में डर रहे हैं। ये बात है। अब बताइए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है भाई, 13 अक्टूबर को क्या होगा, वही होगा जो आपको 9 को देखने को मिला है, वही होगा जो 11 देखने को मिला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई आखिर क्या मामला है, ये भी समझा दीजिए। आखिर क्या बिहार सरकार या IE की है या DLED की भी पक्ष वहां पर शामिल हो रहा है, KVS भी शामिल हो रहा है। ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा कल यानी 13 अक्टूबर को। देखिए अगर बात करें तो डायरी नंबर 39/420/2023 है। दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट्स ऑफ बिहार है। इसमें अगर गौर करेंगे तो ऑनरेबल जस्टिस जो है आपका बोपन्ना साहब, उनकी टीमें जो है वो देखने वाली है। ये वही टीमें हैं जो आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर को जो सुनवाई हुआ था, मात्र 8 मिनट में जो है ये डिस्पोज हो गया था और बिहार सरकार जो है अपने SLP को विड्रॉल कर लिया था। इसकी वजह से वो डिस्पोज हो गया था। उसके बाद जब 13 का मामला आया तो बिहार सरकार की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आया कि वो 13 तारीख को क्या करने वाली है, क्योंकि 13 तारीख को जो है बिहार सरकार ऑलरेडी अगेंस्ट में है और अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में है। यानी दीपांकर गौरव जो है बिहार सरकार के अगेंस्ट में वहां पर जो है वो दायर किया गया। अब इस मामले को अगर बात किया जाए, इस मामले में बहुत कुछ जो है खास है। खास ये है कि इस मामला में अगर बात करें BPSC NCET ये सब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके घटक है और वो IE लगाकर वो अंदर घुस रहे हैं। जैसे DLED अपना पक्ष रखने जा रही है, उसके पश्चात अगर बात करें तो KVS अपना पक्ष रखेगी। कौन कौन पक्ष रखेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर बात करें तो ये देखिए आपका IE है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई मुद्दा अगर आपका कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है या चल रहा है, तो उस मामले में अगर आपका भी मामला इंक्लूड है तो वैसे परिस्थिति में आप अपना कह सकते हैं पक्ष रख सकते हैं और रखने का ये आपको अधिकार है। कब? जब आपका मामला इससे जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो IE अगर बात करें इंटरलॉक्टरी अगर एप्लीकेशन अगर फाइल की बात करें, जिस फाइल का लोग दावा कर रहे थे कि बिहार सरकार भी फाइल करने वाली है, तो बिल्कुल ये गलत है और बिहार सरकार ने नहीं किया है। अब मामला आता है किस लोगों ने किया। देखिए यहाँ पर मनदीप कलरा है, यही मनदीप कलरा है। कहने का मतलब हुआ जो
कह सकते हैं कि इनको जो है रखा गया है और ये डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है अपना पक्ष रखने जा रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वीरेंद्र आप कह सकते हैं वीरेंद्र कुमार शर्मा है और संतोष कुमार त्रिपाठी, ये सब जो है आपके कह सकते हैं आईए लगाकर अंदर गए हैं। इसमें से एक जो है आपके केवीएस की तरफ से भी है जो अपना पक्ष रखने वाली है। उसके बाद एनसीईटी और बिहार सरकार ये सब जो है अपना पक्ष रखेगी विथ अगेंस्ट में। यानी कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार भी ऑलरेडी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वो देखना चाहती है कि आखिर मामला क्या हो रहा है। सरकार यहाँ पर आइए नहीं लगा, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बस सरकार यहाँ पर विपक्षी भूमिका में, उनसे जवाब मांगा जाएगा आखिर नोटिफिकेशन किस आधार बनाया गया था और उसकी मंशा आखिर क्या है, क्योंकि ये मामला जो है वही मामला है जो 9 को हुआ था और 9 को क्या हुआ था आपको पता है, वहां पर सरकार विड्रॉल कर ली थी। अगर सरकार फिर से अगर बात रखती है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम सब भूपन्ना साहब वाली जो टीमें हैं, हो सकता है फटकार के साथ जुर्माना भी लगाया जा सके। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 13 तारीख को वही होगा जो 9 को हुआ, जो 11 को हुआ, जो 28 को हुआ, आपको पता होगा। इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अधिकार कल भी मिला था, आज भी मिलेगा और आगे भी आपका अधिकार रहेगा। इस अधिकार को अब कोई सरकार नहीं छीन सकती है, जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, क्योंकि आपका अधिकार है और आपको मिल चुका है और वो आगे भी आपके साथ ही रहेगा। बस सरकार जो है बार बार जो है आंख मिचोली कर रहा है, रिजल्ट परिणाम को डिले कर रहा है, जो कि बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। जबकि पीआरटी में थोड़ा सा मैं मानता हूं 13 तक मामला निलंबित है, लेकिन उच्च माध्यमिक और माध्यमिक रिजल्ट पर इतनी रोक क्यों हो सकती है, ये वजह बताए। लेकिन नहीं, सिर्फ सरकार जो है वो डे बाय डे जो है वो डेट बढ़ा रही है। ओमार सेट का डेट बढ़ा दिया है, लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। लेकिन ये मैं इसको लिख करके सर्च किया हूँ, मैं इसको बता दूं कि ये बहुत सारे लोग जो है इसको नया न्यूज़, आज का न्यूज़, अपडेटेड न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन ये पुराना न्यूज़ है। मैं आपको अभी कंफर्म करके भी दिखाऊंगा और नया क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती से या फिर किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, ये रहा आपका, ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 2 दिन पहले का, यानी ये करीब 9 तारीख का न्यूज़ है। यहाँ पर क्या था, जब 9 तारीख का न्यूज़ था तो ये आज आ सकता है बीपीएससी का रिजल्ट, मतलब ये ऐसा चेक करना था, ये सा ये न्यूज़पेपर में, यानी ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 10 अक्टूबर को घोषित कर सकता है परिणाम, लेकिन 10 अक्टूबर तो बीत चुका है, आज तो 12 अक्टूबर है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि अब जो है ये न्यूज़ पुरानी हो गई है। और यहाँ पर दिखाया गया था कि परिणाम को 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। ऐसे में संभावना है कि बीपीएससी स्कूल भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे यानी 10 अक्टूबर को जारी किए जा सकते हैं। ये 10 अक्टूबर की खबर है, जो कि काफ़ी पुराना खबर हो गया है। तो ये पुराना इसलिए है, तो इसको लोग लेटेस्ट ना बताएं, पहली बात तो ये पुराना था। अब लेटेस्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खबर है ये लेटेस्ट है, यानी ये आज की खबर है। आज की खबर में क्या है कि बीपीएससी रिजल्ट, बीपीएससी ने पहले इस नोटिस से जो है भर के स्टूडेंट, मतलब एक नोटिस जो ओएमआर को एक्सटेंड कर दिया था डेट, यानी 15 अक्टूबर तक आप उसको देख सकते हैं। उसी से स्टूडेंट काफ़ी नाराज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में परिणामों का इंतजार के बीच एग्जाम का ओएमआर सीट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के ने नोटिस जारी कर 1.7 लाख शिक्षक भर्ती में सम्मिलित परीक्षार्थियों से कहा कि ओएमआर सीट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। तो यानी अब 15 अक्टूबर से पहले, जो कि पहले 10 अक्टूबर थी, अब उसको 15 कर दिया गया। तो 15 अक्टूबर कर देने से साफ साफ ये पता चलता है कि अब रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद ही जारी किया जाएगा, उसके पहले जारी करने का कोई संभावना नहीं बनता है। तो आप देखिए, अब जो है यहाँ पर आप देखते हैं नीचे, और मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए नीचे, अब यहाँ पर डाउनलोड करने के अंतिम 15, तो मतलब रिजल्ट देखने का डेट सभी उम्मीदवार चेक कर सकते हैं। यानी अभी आपका जो है रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद ही डाउनलोड, मतलब एक तरह से जारी करने का जो है एक तरह से पूरा संभावना बन रहा है। तो ये रही आज की लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, यानी 15 अक्टूबर के बाद आप कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर लिखा हो तो मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 अक्टूबर के बाद और 25 अक्टूबर के पहले कभी भी जारी कर सकता है बीपीएससी रिजल्ट। लेकिन एक्चुअली में ये है बात कि अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही, कभी डेट एक्सटेंड हो रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो अभी 15 अक्टूबर के बाद जारी हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद हो चुका है। तो इसलिए अब यही संभावना होगी कि 15 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर के पहले किसी भी दिन जारी किया जा सकता है ये बिहार बीपीएससी का रिजल्ट। अब रिजल्ट में बीएड को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग मैटर है। दूसरी बात, डीएलएड तो 100% शामिल है ही, डीएलएड तो आएगा ही रिजल्ट, डीएलएड वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कट ऑफ मैं आपको आगे बता देता हूँ, तो चलिए पूरा वीडियो आगे का आप लोग देख लीजिएगा। बता रहे हैं 30-40, इनको क्या बोलना चाहेंगे सर, बच्चों लोग के बीच में कंफ्यूजन? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से बता दें कि मैं यूपीएससी फेल करके पढ़ाने नहीं लगा। मैं मजबूरी के कारण पढ़ा रहा था, और मजबूरी चूँकि व्यक्तिगत मेरी मजबूरी थी। मैं बाई बर्थ गरीब नहीं हूँ, बाई
एक्सीडेंटल करीब हुआ, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। जो कटअप बता रहा है 75-80, हमको गाली देगा, क्या पीटी का भी पास किया है? पूछिएगा जरा उनसे। आपने क्वेश्चन देखा, पूरे बिहार ने क्वेश्चन देखा। माननीय अतुल प्रसाद जी को मैंने सैल्यूट कहा था, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी थे। टफ क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, व्यवहारिक क्वेश्चन थे, प्रायोगिक क्वेश्चन थे। मैंने उस समय भी कटअप बताया था 60 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और ऐसे में हम लोग भी कम्युनिटी पोल किए हैं चैनल पे सर, तो 50 से 60 के बीच में आते हैं। तो 60 से 65 के बीच में रहेगा। 2 नंबर बढ़ जाना और घट जाना ये दूसरी बात है, लेकिन 70-75 चल जाना, इसका मतलब कि वो शिक्षक लायक है ही नहीं। उस पर मुझे मेरी तरफ कोई कमेंट नहीं है। लेकिन 60 से 65 जिसका आ रहा है, 60 जिसका आ रहा है, यस सर, इज कन्फर्म। सर ऐसे में सर गर्ल्स लोग का क्या बोलिएगा सर? कारण कि गर्ल्स का भी है सर, और ईडब्ल्यूएस है, BC1 है। गर्ल्स का 50 से 55 के बीच मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ 50 से 55। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मैंने बोला था 60 से लेकर 61, अभी भी बोल रहा हूँ मैं 60 से 61। आपको फीमेल जो है 50, 51, 52, 48, 49, 50, 51, 52 से ज़्यादा इनका नहीं होगा, ये भी तय है। और मेल एससी में जो है वह 52 से कम नहीं, यस सर, और एसटी जो है वो SC/ST मतलब 52-54 के बीच में सर, 52-54 से बीच में रहेगा SC/ST। मतलब +-2-3 हो सकते हैं आगे पीछे, 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है, हमेशा होगा, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन इतना तय है कि जो कटअप बताया है उस कटअप से ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर कटअप से ज़्यादा 75-80 चला गया, इसका मतलब कि लोग को क्वेश्चन दे दिया गया था कि जाओ घर में जाके बना के ले आओ। उसी तरह का शिक्षक बोल रहे हैं, कौन सा शिक्षक है? रटाएगा एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रटाएगा लूसेंट क्राउन और लंद फंदेवान घटना चक्र, कहेगा कि पेपर तो सर आउट होने का संभावना ही नहीं है, वो टीचर लोग अपने मन से बता दिए हैं। मन से बता दिए तो बाद में देखेंगे, रिजल्ट तो अभी ना करेगा। 60 से 65 आएगा। मैंने कहा था बीपीएससी में, मैंने बोला था 90 से 91 कटअप गया। मतलब कि जिनका भी 60 है जनरल में, वो कंफर्म है कि इनका पक्का है, वो सेलेक्ट हो जाए। निश्चित दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का सर बहुत सारे बाहर स्टेट से जो एग्जाम दिए हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो लोग तो सर जनरल में ही काउंट होंगे, तो जनरल के मुताबिक सही गिनती। हाँ बिल्कुल, उनको जनरल के मुताबिक। बिहार बड़ी लिबरल स्टेट है यार, वो दूसरे स्टेट को की तरह 10% 12% नहीं करता है, वो फिक्स के, यानी उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। 60 से 65 के बीच जिनका है, 60 जिनका भी है एकदम एग्जैक्ट, जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है,